हम ये चाहते परमेश्वर बड़े काम करे, वो बड़े भेद दे, बड़ी मिनिस्ट्री दे, बड़ा बिजनेस दे, मेरी लाइफ को ऐसा कर दे, मेरे पूरे परिवार को बचा दे। लेकिन स्टैंड क्या है परमेश्वर के लिए? कुछ भी नहीं, जीरो। स्टैंड जीरो है। मैंने आपको ये 14 आयतें पढ़ाई हैं सिर्फ, और मेरे ख्याल से 90% आपको समझ नहीं आई होंगी, पर मैंने जानबूझ के पढ़वाई है आपको कि दानियल सिर्फ 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि बड़े बड़े भेदों को समझने वाला और परमेश्वर के साथ बात करने वाला। और बार बार परमेश्वर का दूत उसे आकर बोलता था, तू अति प्रिय ठहरा है, अति प्रिय, अति प्रिय, तू बेस्ट ठहरा है हेवन में, अति प्रिय। और सीक्रेट क्या था उसका? भेद क्या था उसका? बोलो, छोटी आज्ञाकारिता। छोटी आज्ञाकारिता। आपको पता है परमेश्वर क्या साबित करना चाहते हैं? जब यहूदी लोग बंदी बना लिए गए तो परमेश्वर दानियल को ऊंचा करके उसके पद को बढ़ा के उस देश का तीसरा उसको बना दिया। अपने लोगों को यह साबित कर रहा था कि तुम लोग अपनी मूर्खताइयों से बंधुआई में और इस कलेश में गए हो, और मैं दानियल को इस बंधुआई में भी बढ़ा सकता हूं, इसे ऊंचा कर सकता हूं, इसे सुरक्षित कर सकता हूं, इसे ब्लेस कर सकता हूं, इस बंधुआई में भी, तो तुम्हें क्यों नहीं कर सकता था? हालेलुया। आज जो गवाहियां आप सुनते हैं, अगर उनको परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, वो कहता है मैं तुम्हें क्यों नहीं कर सकता हूं? अगर मैं मैरिज के 21 साल बाद एक बेबी बॉय दे सकता हूं, जब सब डॉक्टर्स की भी आस खत्म हो जाए, मतलब चर्च के लोगों की भी आस खत्म हो जाती कि ये सिस्टर आ रही है और छठ बहन जी तू, हाँ, बोलो पड़ोसी को, छोटी आज्ञाकारिता। आप देखो दानियल की शुरुआत कहां से होती? बचपन में। ये पक्का, ये तो 100% है कि ये बात उसके माता पिता ने उसे सिखाई थी कि दिन में 3 बार प्रार्थना करना है। उसकी आदत थी प्रार्थना करने की। बंधुआई में जाने के बाद भी वो आदत गई नहीं। ए लड़के, सस्पेंड है तू, हट जा, चल भाग जा यहां से, इससे माइक ले लो इसे ले लो, हट जा, भाग जा यहां से, सारा भूत उतार दूंगा आज मैं तुम लोगों का, चल भाग यहां से, भाग यहां से, चल, अकल आए तुम लोगों को। जोर से हालेलुया बोलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैंने चर्चिस में देखा है, वचन चलने के दौरान कोई पानी पी रहे हैं, कोई हेलो हेलो कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है। ये सब बेवकूफी हैं। आप कोई मैन ऑफ गॉड देख लो जो बड़ा है, या कोई बिलीवर, या कोई जन, वचन के साथ अगर वो प्यार नहीं करता, वो परमानेंट कभी आपको दिखेगा नहीं। मैंने कैंसर के रोगी, खरबोपति हुए लोग भी परमेश्वर से हटते हुए देखे हैं वचन ना होने के कारण। जब एक व्यक्ति को मालूम होता है ये बात कि वर्ड जो है, वचन जो है, अगर मैं उसे सुनूंगा और उसको पकड़ के रखूंगा, अगर मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कोई तलवार रख दे गले के ऊपर, तो देखो फिर आपका खुदा क्या करता है। देखो तो सही फिर वो क्या करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। लेकिन खड़ा होने वाला है ही नहीं कोई। थोड़ा सा कलेश हो, मर गए, गिर गए, थोड़ी सी बीमारी आई, विश्वास खत्म, थोड़ी सी चुनौती आई, ऐसा क्यों हो गया? दानियल इस बात का सबूत था। परमेश्वर यह बता रहा था लोगों को कि अगर मैं दानियल को इस बंधुआई में ऊंचा कर सकता हूं, ब्लेस कर सकता हूं, अपने भेद दे सकता हूं, इसे बचा सकता हूं, तो मैं तुम्हें भी बचा सकता हूं, तुम्हें भी आशीषित कर सकता हूं, अगर तुम लोग भी मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते तो। उस माहौल में जाके राजा के व्यक्ति को यह बोलना कि मैं ये मूर्ति के आगे, क्योंकि उन लोगों की
एक परंपरा होती थी, वो खाना पकता ही ऐसे था उनका, और दानियल ने उस खाने को मना कर दिया था। उसने कहा तू ऐसा करके मुझे जांच और साग दे दे, साग रोटी दे दे, मेरा मुंह तब भी उज्जवल होगा उन लोगों से जिनको तू ये मांस और दाखरस दे रहा है। और लिखा 10 दिन के बाद दानियल का मुंह ज्यादा उज्जवल था और परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। वो बचपन में वो पहली शुरुआत जब दानियल ने राइट की, प्रार्थना की, रोज मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए। मैंने कहा उस जब ये प्रार्थना आपके लाइफ में एंटर करेगी ना, तो परमेश्वर को यूट्रस की जरूरत नहीं है बेबी आपको देने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, उसको आपके पैसों की जरूरत नहीं है आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसको फिर आपकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है आपको लाखों लोग देने के लिए। आमीन। छोटा है चर्च, लेकिन बात यह है तुम कितने पक्के हो, कितना अड़े और खड़े रहते हो, तुम्हारा विश्वास कितना है। हालेलुया। तुम्हारा फेथ कितना है। दानियल के बारे में परमेश्वर ये उनको बता रहा था लोगों को कि अगर दानियल पढ़ सकते हैं, अगर ये इस बंधुआई में भी सुरक्षित रह सकते हैं, ब्लेस्ड रह सकते हैं, बल्कि ऊंचा भी हो सकते हैं, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन बाइबल कहती उनके जिंदगियों में डिसऑनर, बेइज्जती और शर्मिंदगी दाखिल हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो दुनिया करती थी वो करते थे। हालेलुया। मैंने क्रिश्चियन घरों की शादियां देखी, उनमें और दूसरे लोगों में 1% भी फर्क नहीं। सेम वही वो करते हैं, पैरों में बना बना के क्या सब चीजें, और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। शराब चलती है शादियों में, हम क्रिश्चियन हैं। गाने चलते, बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। इसीलिए आज हर व्यक्ति परमेश्वर को उस तरह से नहीं पकड़ पा रहा जिस तरह से उसे पकड़ना चाहिए, और वो संघर्ष कर रहा है। क्यों? परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन अपनी कमियों की वजह से। अगर आपको लगता है कि बिना इन चीजों के मैरिज नहीं हो सकती, तो आप मेरी मैरिज की वीडियो देख सकते हैं। ऐसे हो सकता है और अच्छा हो सकता है और बेस्ट हो सकता है। पर जब तक आपके मैरिज में कोई शराब पी के 2-4 घूसे ना मारे एक दूसरे को, मजा ही नहीं आता आपको। जब तक फुफ्फड़ नाराज ना हो शराब पी के, मजा कितना होना। हाँ, लेकिन ये चीजें एक रुकावट है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा देने से पहले आपकी छोटी आज्ञाकारिता को चेक करता है। छोटी आज्ञाकारिता, आपने 2 रुपए चुराए कि नहीं चुराए, आपने 5 रुपए की हेराफेरी की कि नहीं। लेडीज की क्या सब्जी में, चलो जी एक नींबू चक्का बेच पा लिया, ये उतनी ही बड़ी चोरी है जितनी 100 करोड़ की चोरी हो परमेश्वर के सामने। उतनी बड़ी चोरी है ये भी, उतनी ही बड़ी परमेश्वर समझता है इसे जितनी 100 करोड़ को समझता है। आप बोलते हैं ना फलाना जी सरकार में चोरी कर लीजिए 100 करोड़ की, वो नींबू की चोरी भी 100 करोड़ की चोरी के बराबर है। आपको मालूम? परमेश्वर इतना सीरियसली उसे लेते हैं। एस्तर गई राजा के सामने, वापिस आई, जब उसके स्टाफ से मिली, स्टाफ बोलता ये सब चीजें ठहराई हैं तेरे लिए। कहती जो ठहराया मुझे वही चाहिए। बाकी लेडीज जो नहीं ठहराया वो भी मांग रही थी, लालच कि अब आई तो है ही है, अभी फाड़ लो, आईफोन 13 भी ले लो, नवा आ गया, 12 भी ले लो, 11 भी ले लो। एस्तर बोली क्या ठहराया मेरे लिए? कहते ये ठहराया। कहते बस जो ठहराया वही चाहिए, कोई लालच नहीं। ग्रेट लोग, महान लोग जो बड़ी पोजीशंस पे गए, उनकी छोटी छोटी आदतें थी जो अच्छी थी, जिनकी वजह से वो गए। छोटी हैबिट्स। लेकिन आत्मिक जिंदगी डेड कर ली आज, ये छोटी गंदी आदतों की वजह से। आत्मिक जिंदगी खत्म कर ली ये छोटी छोटी गंदी आदतों की वजह से। मैं आपको आज सच बता रहा हूं, अगर आप फेसबुक पे ज्यादा समय बिताते हैं,
आप कभी लाइफ में क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ अंडर अटैक है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अटैक के नीचे शैतान आप पे काम कर रहा है। यह मुश्किल है, पर इसके जैसा असर कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं दे सकती। इसकी जैसी ब्लेसिंग परमानेंट वाली कोई आपको दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। अरे मुंह खोलो, खुदा तुम्हारे साथ है, जाओ तो सही। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ खड़ा है। मुंह खोलो। आमीन। अगर इस तरह से चलोगे ना तो मुंह खोलना, डरना मत किसी से भी, वो तुम्हारे साथ होगा। बोलो छोटी आदतें, छोटा विश्वास बड़े को जन्म देते हैं। आमीन। डैनियल को कहां मालूम था कि आज इस थोड़े से खाने को रिजेक्ट करना, आज इस छोटे से हुक्म को बाइबल के ना तोड़ना मुझे काबिल बना देगा कि मैं यीशु मसीह के दर्शन कर पाऊंगा। मुझे काबिल बना देगा कि परमेश्वर अंत के दिनों में होने वाले भेद जो प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं, जो यूहन्ना को परमेश्वर ने बताए, परमेश्वर उसे बता देगा। और बाइबल कहती है ऐसी बातें जो उसने बाइबल में लिखने से भी मना कर दी डैनियल को, वो भी डैनियल को मालूम थी। इमेजिन करो। और शुरुआत कहां से हुई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा ये वाला। आज थोड़ी सी निराशा हो, बियर की बोतलें खुल जाती उसी वक्त। ये थोड़ी सी निराशा आई, ये ब्लू फिल्म खुलती है 2 मिनट में। इसीलिए शैतान आपके साथ गेम्स खेलता है और आप उसके फेवरेट प्लेयर बन चुके हैं। थोड़ी सी निराशा आई, तभी उस लड़की की ओर ध्यान जाता है जिसने आपको प्रपोज किया हुआ है। हाँ, इसीलिए शैतान के आप फेवरेट प्लेयर हैं। आपको माथा खड़ा करना पड़ेगा, आपको फेथ से चलना पड़ेगा। हेवन, ये इस हेवन के नीचे वाले इस आकाश की बात कर रहा हूं। ये छोटा पड़ेगा आप लोगों के लिए, इतना बड़ा होंगे आप हीलिंग की डिमांड करते हैं, आप दिन रात जाएंगे प्रभु के सामने, इस आज्ञाकारिता को मानते हुए, इस पे चलते हुए, रोज सुबह शाम दोपहर जब भी जाएंगे आप मांगेंगे, वो क्यों नहीं देगा? उसे देना पड़ेगा। अपना वचन पूरा करने के लिए वो आएगा। वो क्यों नहीं वो गरीबी से बाहर निकालेगा? क्यों नहीं बंधनों को तोड़ेगा? क्यों नहीं चीजों को सही करेगा आपकी लाइफ में? उसे करना पड़ेगा। बाइबल कहती है इज्जत बढ़ाएगा, याकूब का खुदा तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा तेरे को। लेकिन वो तेरा खुदा है, बस इतना पक्का होना चाहिए कि तेरा खुदा वही है कि नहीं, कि सिर्फ गवाहियों में वो तेरा खुदा है और जब चुनौतियां आए तो वो तेरा खुदा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। एक बार नहीं, कितनी बार बोला मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। उसने तुम्हारे शत्रुओं को शर्मिंदा करने का वायदा बाइबल में किया है। उसने तुम्हें सुरक्षित करने का वायदा बाइबल में किया है। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तुम्हारे खिलाफ कर ले, उसने उन प्लानिंग प्लॉटिंग को नाश करके तुम्हें ऊंचा करने का वायदा बाइबल में किया है। उसने कहा किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन ये किन के लिए है? बोलो छोटी आज्ञाकारिता। अपनी लाइफ के साथ गेम्स मत खेलो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ गेम्स मत खेलो। ये वो टाइम है जब परमेश्वर ने आपको बनाना है और ये वही टाइम है जब शैतान ने आपको बिगाड़ना है। किसकी तरफ आप जाते हैं ये आपका अपना निजी फैसला है, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। पर आने वाला डिसीजन जो आप लेने वाले हो वही रिजल्ट को निर्धारित करेगा। फिर रिजल्ट के मामले में ना तो आप दुखी हो सकते ना सुखी हो सकते, क्योंकि जो आएगा तो तब वो तो आएगा ही आएगा, वो तो पक्का ही है। अब आपने फैसला करना है, वो प्रेयर करने का फैसला, बाइबल रीडिंग का फैसला, वो फास्टिंग का फैसला। एस्तर ने आपको क्या लगता है जब 3 दिन रात के उपवास उसने रखे थे, पहली बार रखे थे? बोलो, पहली बार अगर आप दिन रात के रोजे रखें 90% टाइम आपका ध्यान रोटी की तरफ रहता है। एक और दो खुलना, हाँ
सब फेवरेट चीजें याद आ रही होती, हाँ। पर अगर आप फास्टिंग करते रहें करते रहें करते रहें तो फूड पर से आपका जो ध्यान है वो टूट जाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब परमेश्वर क्यों हटाता है ध्यान फूड से? कि हमारा इस दुनिया में जो ध्यान है वो किसी भी चीज पे ना हो, कोई चीज हमारे ऊपर कब्जा ना करे, इसलिए हम पैसों को बोते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हम किस तरह से बोते हैं, सिर्फ मिनिस्ट्रीज में नहीं, लोगों की जिंदगियों में भी। पता है क्यों? ताकि हमारा जो ध्यान है वो पैसे की तरफ ना रहे। हमें मालूम हो अगर आया हमें देना है, ज्यादा आया ज्यादा देना है, दैट्स इट। फास्टिंग, प्रेयर कब? जब सिर दर्द शुरू हो तब रखना है, जब पति बिगड़ जाए तब रखना है, कि वैसे ही रखना है? रोज रोज प्रार्थना करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन उपवास करेंगे, बाइबल को रोज पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी का टाइम आएगा तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। एस्तर ने वो इमरजेंसी फास्टिंग नहीं की थी, उसे आदत थी फास्टिंग करने की। डैनियल ने कोई इमरजेंसी प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर शेरों की मान से बचा, उसे आदत थी प्रेयर करने की, उसे आदत थी प्रार्थना करने की, रोज 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाने की, काम हो या ना हो, आदत थी वचन पे चलने की। और यही आदत उसके दोस्तों में थी। राजा ने कहा ये मूर्ति खड़ी कराई है, जो दंडवत नहीं करेगा धड़कते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उसने कहा राजा हम तुझे उत्तर देना भी सही नहीं समझते, तू आग की भट्टी में डाल दे, हमारा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है, अगर वो ना भी बचाएगा तो भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे, ना भी बचाएगा तो। और क्या हुआ? भट्टे में जिन्होंने डाला वो मर गए और वो तीनों भट्टों में बचे रहे। और राजा बोला कि जो ये जो परमेश्वर को मानते हैं, मेरा सारा देश इसी परमेश्वर को मानेगा, और जो कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा उसका घर ढा दिया जाएगा। इमेजिन करो अगर वही राजा के सामने झुकते तो राजा तक कभी सुसमाचार ना पहुंचता। इन राजाओं के सामने डरना नहीं है, अपना मुंह खोलना है। इन लोगों के सामने डरना नहीं है, अपना मुंह खोलना है। और मुंह खोलने का मतलब उनको बदतमीजी करना, उनको माड़ा चंगा बोलना नहीं। मुंह खोलने का मतलब वचन के लिए, प्रचार के लिए, अपने काम के लिए मुंह खोलना है। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को, छोटी आज्ञाकारिता। अगर तुम वफादार हो तो तैयार रहो, तुम्हारी फ्लाइट पक्की है। आमीन। इमेजिन करो आप थोड़े में वफादार हैं, आप अभी गरीबी की पोजीशन में, आप टाइट में वफादार हैं, आप अभी भी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आप प्रेयर में वफादार हैं, आप वचन में वफादार हैं, चर्च के साथ वफादार हैं, मीटिंग्स आप मिस नहीं करते, आप फेथफुल हैं, वो वफादारी रिजल्ट लेके आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, उस मेहनत का असर आपको मिलने वाला है। ऐसी टेस्टिमनीज कि 12 साल से जो प्रेयर चल रही, ऐसी टेस्टिमनीज आपके विश्वास को बढ़ाती हैं।